क्या आप मान सकते हैं कि एक माँ का श्राप इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वो न केवल एक वंश को समाप्त कर दे बल्कि उस वंश के पीछे खड़ी दिव्य शक्ति को भी रोक न सके? क्या एक शाप पूरे यदुवंश को खत्म कर सकता है? महाभारत की कहानी केवल युद्ध, नीति और वीरता की नहीं है। ये उन गहरे भावों की गाथा है जहां प्रेम के साथ साथ पीड़ा भी है और जहां श्राप ही भाग्य बदल देता है। ऐसी ही एक घटना है गांधारी का श्राप, जिसने न सिर्फ कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद गहन असर डाला बल्कि भविष्य में पूरे यदुवंश के विनाश का कारण भी बना। गांधारी, कुरुवंश की महारानी, 100 पुत्रों की मां, तपस्विनी और धर्म की प्रतीक स्त्री, जिसने अपने पति की तरह जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध रखी। पर जब उसकी आंखें खुली तो नहीं थी बाहर की रोशनी, बल्कि दिल में था अपने 100 पुत्रों की मौत का अंधकार। उस पीड़ा में जो शब्द निकले वही बन गए एक ऐसा श्राप जिसने महाभारत के समापन के बाद भी इतिहास को बदला। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए, लेकिन हर तरफ विध्वंस था। लाखों सैनिक मारे जा चुके थे। कौरव वंश लगभग समाप्त हो चुका था। और उसी समय जब गांधारी ने युद्ध भूमि में अपने 100 पुत्रों की लाशें देखी, तब उसका हृदय छलनी हो गया। वो मां थी। वो सिर्फ एक महारानी नहीं, वो सिर्फ एक राजनीतिक पात्र नहीं, वो एक मां थी जिसने अपने बेटों को खोया था। और उसका ये दर्द तब और बढ़ गया जब उसे ये समझ में आया कि युद्ध टल सकता था। अगर कोई चाहता, अगर कोई हस्तक्षेप करता, अगर कोई समय रहते रो देता, रोक देता, तो शायद ये सर्वनाश नहीं होता। गांधारी को यह विश्वास था कि अगर कोई चाहता तो युद्ध रुक सकता था। और वह कौन था? वही जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा। यहीं से शुरू होती है उस श्राप की कथा जिसने यदुवंश को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। गांधारी श्री कृष्ण के सामने आई, शांत पर भीतर से भभकती हुई ज्वाला की तरह। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप सब कुछ जानते थे। आप चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। आपने समय रहते प्रयास नहीं किया। आपने धर्म की रक्षा का वचन लिया था, फिर भी अधर्म होते चुप रहे। मेरे पुत्र अधर्मी थे, पर क्या सभी अधर्मी एक ही पक्ष में थे? क्या यह न्याय है कि एक मां को अपने 100 पुत्रों की चिताएं एक ही दिन जलानी पड़ी? शब्द तो शांत थे, पर उनमें जो ताप था वो स्वर्ग तक पहुंच गया। और वहीं पीड़ा से भरी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्र मरे हैं वैसे ही तुम्हारे वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मरेंगे। तुम्हारा संपूर्ण यदुवंश नष्ट होगा और तुम, हे माधव, ये सब अपनी आंखों से देखोगे पर कुछ नहीं कर सकोगे। सोचिए, एक मां जो भगवान को श्राप दे रही है, लेकिन उसका श्राप केवल क्रोध का परिणाम नहीं था। वह एक टूटी हुई आत्मा की पुकार थी। वह उन तमाम निर्दोषों का प्रतिनिधित्व था जो युद्ध में मारे गए, जिनकी आवाज नहीं सुनी गई। अब सवाल उठता है, क्या एक श्राप सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह ईश्वर के वंश को समाप्त कर दे? उत्तर है हाँ, और यही हुआ। महाभारत के युद्ध के वर्षों बाद, जब यदुवंश पूरी तरह समृद्ध हो चुका था, जब श्री कृष्ण द्वारका में थे, उनके पुत्र, पौत्र, परिवार के सदस्य ऐश्वर्य में डूबे हुए थे, तब एक बार फिर नियति ने करवट ली। एक घटना हुई। यदुवंश के कुछ युवकों ने महर्षि दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। उन्होंने एक लड़के को स्त्री वेश में सजाकर इसी से प्रश्न किया, मुनिवर, यह स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके गर्भ में कौन है? ऋषि क्रोधित हो उठे और बोले, जिसे तुम मजाक में गर्भवती बता रहे हो, उसके गर्भ से एक लोहा निकलेगा और वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। शाप हुआ और उसी समय उस लड़के के गर्भ से एक लोहे की छड़ निकली। डर के मारे यदुवंशी उसे समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन वह छड़ बालू में जाकर समा जाती है और समय के साथ उसकी महीन कण-कण बनकर वृक्षों में समा जाती है। वहीं से शुरू होता है विनाश का खेल। धीरे धीरे यदुवंश में वैभव से अहंकार पनपने लगा। आपसी मनमुटाव, वासनाएं और शराब जैसी आदतें उनमें घर करने लगीं। एक दिन समुद्र तट पर जब पूरा यदुवंश उत्सव मना रहा था, शराब के नशे में धुत लोग एक दूसरे से लड़ पड़े। कोई कारण नहीं था, केवल अहंकार और शराब थी। वो पेड़ जिनमें वह लोहे के कण समाये थे, उन्हीं की शाखाएं यदुवंशी तोड़कर एक दूसरे को मारने लगे। वही बालू जो कभी छड़ बनकर जमीन में समाई थी, अब असत्र बन चुकी थी। और वहां हुआ गांधारी के श्राप का पूरा प्रभाव। यदुवंश के वीर योद्धा जो कभी युद्ध भूमि में अद्वितीय थे, वे एक दूसरे को मारने लगे। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को, मित्र ने मित्र को।
एक पूरा वंश जो कभी बल, धर्म और वैभव का प्रतीक था, देखते ही देखते समाप्त हो गया। और श्री कृष्ण, वह सब कुछ शांत होकर देख रहे थे, जैसे नियति का लिखा कोई फिल्म हो जिसमें अंत पहले से तय हो। उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। गांधारी का श्राप समय से बंधा नहीं था, वो नियति से जुड़ चुका था। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने अंतिम समय में वह लोहे का टुकड़ा देखा जो उस छड़ का अंतिम हिस्सा था। उसी से एक बहेलिये ने उन्हें घायल कर दिया। और वही श्री कृष्ण जिन्होंने धर्म को स्थापित किया था, अब शांत वन में लेटे हुए थे वंश के अंत के बाद। तो सोचिए, एक माँ की पीड़ा, एक टूटा हुआ दिल, और उसके मुख से निकले शब्दों ने एक युग को बदल दिया। अब ये कोई साधारण कहानी नहीं है। यह हमें यह समझाने आई है कि श्राप केवल क्रोध नहीं होता, कभी कभी वह नियति की शक्ति बन जाता है। और जब वह एक माँ की आत्मा से निकला हो तो उसका असर समय के पार जाता है। गांधारी का श्राप हमें सिखाता है कि अधर्म चाहे किसी भी ओर हो, उसका फल एक दिन आता ही है। और कभी कभी वह फल बहुत देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बहा ले जाता है। अब आपसे एक सवाल, अगर गांधारी की जगह आप होते और आपके 100 पुत्र मारे जाते, तो क्या आप भी ऐसा ही श्राप देते या माफ कर देते? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।